एक कद्दावर नेता और देश में जिनका रसूख नाम था अजित पवार, वो अपने घर से निकले, सोशल मीडिया पे भी सक्रिय थे और जब बारामती के लिए निकले थे, पुणे की एक तहसील है यहाँ पर, वो निकले थे कार्यक्रम के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन लैंडिंग करने के दौरान ही अजित पवार का जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। देश भर में दुख मनाया गया। महाराष्ट्र में उनसे जुड़े हुए मंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार भी फफक पड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वर्तमान में, वो अपने अजित दादा के साथ रहने वाले एकनाथ शिंदे, वो भी उनकी पत्नी से मिलने के लिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गए। पत्नी रो रही है। पार्थ जो पवार है उनके बेटे, वो फफक पड़े। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद पूरा देश इसलिए स्तब्ध है कि कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु के सीएम रहे, वो भी दुर्घटना में इसी तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। माधवराव सिंधिया, उनकी भी इसी तरीके से मृत्यु हुई थी। मतलब कई ऐसी मौत हुई है जिसकी वजह से सवाल उठते रहे हैं। 2025 में एक प्लेन हादसे में, एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 247 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें गुजरात के सीएम रहे विजय रूपाणी, उनकी मृत्यु हुई थी, दिवंगत हुए थे वो। उसके बाद अब अजित दादा की मौत होना, उनकी जो जिस तरीके से उनका निधन हुआ है वह काफी दर्द विदारक है। 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, जिसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि अजित पवार की जो मौत हुई है उसकी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच टीम गठित की जाए, अन्य किसी संस्था पर उनको भरोसा नहीं है। उनके साथ कांग्रेस का भी आ चुका है, वो भी कह रहे हैं कि अजित पवार की जिस तरीके से प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है उसकी जांच होना चाहिए। रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने भी मांग की है। अजित पवार की पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि दादा की मृत्यु की जो कारण है उसकी जांच होना चाहिए। एकनाथ शिंदे, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जांच होगी। लेकिन जिस तरीके से अजित पवार की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को स्तब्ध कर रही है, क्योंकि अजित पवार ने 5 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ, ये साइड में आप चल रहा है, आप देखिए किस तरीके से हंसी मजाक वाला उनका वीडियो था। दादा एक बड़े ऐसे किस्म के व्यक्ति थे जो सबसे मेल जोल कर रहते थे। अपने जो उनके चाचा थे, एक राजनीति के बड़े गुरु माने जाते हैं शरद पवार, उनसे अलग होकर उन्होंने अपनी नई एनसीपी बनाई। और पुरानी जो एनसीपी थी अजित पवार के साथ ये हुआ कि कोर्ट ने, निर्वाचन आयोग ने इनके एनसीपी को ही ओरिजिनल एनसीपी कहा और शरद पवार की जो एनसीपी थी वो नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ी। बीएमसी के चुनाव भी हुए। बीएमसी के चुनाव में कहीं अजित दादा बीजेपी के साथ रहे तो कहीं अलग रहे, कहीं वो अपने चाचा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां पर नगरीय निकाय के, तो अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग रुख रहा। अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं। इसी चुनाव की तैयारियों को लेकर वो बारामती गए थे। बारामती गए थे और वहां पर उसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हुआ। अजित दादा के निधन पर एमएमएस न्यूज 24 उन पर शोक संवेदना व्यक्त करता है।